शालोम एवरीवन। जैसा कि हम देखते हैं कि यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन वो है। और हमने लास्ट रील में देखा कि कैसे सताव के बाद उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और उसके बाद उसको मार दिया गया और उसको मार देने के बाद उसको कब्र में रखा गया और उस कब्र में रखने के बाद तीसरे दिन वो जी उठा। जैसा उसने मृत्यु से पहले ये बात बोली थी कि मैं बहुत जल्दी जाता हूँ और मैं वापस भी आता हूँ। और तीसरे दिन जब वो जी उठा तो 40 दिन तक वो अपने चेलों को दिखाई देता रहा, उनके साथ घूमता फिरता रहा और लोगों को दिखाई देता रहा, जिससे लोगों पर ये प्रमाणित हो कि उसका पुनरुत्थान हो चुका है। जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने उसको दोबारा से जिलाया, यही बात यीशु मसीह हमें कह रहा था कि वही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, वही यीशु का आत्मा, वही परमेश्वर का आत्मा, वही सत्य का आत्मा, यहोवा का आत्मा हमें भी वापस से, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उस पर विश्वास करते हुए इसके रास्तों पे चलते हुए जब हम सो जाते हैं, मर जाते हैं, तो फिर से वो हमारा भी पुनरुत्थान यीशु के साथ, यीशु के जैसे कर देता है और हम भी अनंत काल तक परमेश्वर के राज्य में यीशु के साथ रहने वाले हैं। इस बात को ही यीशु मसीह हमारे ऊपर बोलना चाह रहा था कि जो रिश्ता आदम के द्वारा टूट गया था उत्पत्ति में, जैसे कि परमेश्वर ने उसके लिए अदन की वाटिका बनाई थी और एक अच्छा अनंत जीवन बनाया था, उसमें कोई मृत्यु, बीमारी, शोक नहीं था, लेकिन एक गलती के कारण, पाप के आ जाने के कारण, आज्ञा के उल्लंघन के कारण जब वो मृत्यु आदम के जीवन में आ गई थी तो वो रिश्ता टूट गया था। और वो रिश्ता वापस से यीशु मसीह ने बनाया, खुद परमेश्वर ने इस ज़मीन पे आके बनाया, शरीर में अपने पुत्र के रूप में आके बनाया, जिससे हमारा रिश्ता वापस से यहोवा पिता से जुड़ सके। इसको हम एक तरह से और देखते हैं कि जब हम मत्ती 7:14 पढ़ते हैं तो उसमें यीशु मसीह कहता है, सकेत है फाटक, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को ले जाता है। यानी कि एक छोटे मार्ग, कोई सकेत फाटक की बात यीशु मसीह ने कही है। हम यहूदी लिटरेचर में जब देखते हैं तो उसका 5वां अंक होता है हे। और अकॉर्डिंग टू यहूदी स्क्रिप्चर्स और उनकी माइथोलॉजी, वो सब के हिसाब से देखते हैं तो जो हे अंक है वो परमेश्वर का अंक माना जाता है। याहवे वो परमेश्वर का नाम बोलते हैं, जिसमें 2 बार हे शब्द आता है, जिसको वो परमेश्वर का शब्द मानते हैं। और जब उनके शब्दों का कुछ पिक्टोग्राफ होता है और जब हम उस पिक्टोग्राफ को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस तरह का कुछ वो गेट नुमा अक्षर का पिक्टोग्राफ होता है। इसमें एक छोटा गेट होता है और एक बड़ा गेट होता है। तो जब यीशु मसीह कहता है कि सकरा है वो फाटक, सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को ले जाता है, जब वो इसी बात को बोल रहा था उस समय, वो इसी बात को दर्शा रहा था कि ये फाटक, के मार्ग, वो जीवन का रास्ता यीशु मसीह ही है। क्योंकि वो जानता था कि यहूदी किस तरह से उस बात को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे भी वो जिस जीवन की बात कर रहा था, वो सकरा मार्ग, वो छोटा मार्ग, वो हे अक्षर का छोटा रास्ता यीशु मसीह बता रहा था कि वो वही है। सकेत है वह फाटक, सकरा है मार्ग जो जीवन को ले जाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा फाटक भी बना हुआ है, यानी कि जो अपनी मर्जी से चाहे वहाँ से निकल के जा सकता है। परमेश्वर ने हम लोगों के ऊपर अपनी इच्छा को थोपा नहीं है। हमारी इच्छा है कि हम उस छोटे फाटक से आके परमेश्वर में हमेशा के लिए बने रहें। और जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के लिए जो उठा था, उसी प्रकार हम भी पुनरुत्थान के लिए यीशु मसीह के साथ राज्य करें, जी उठें। ये परमेश्वर ने हमारे ऊपर छोड़ा है कि हम उसके साथ आए ना आए। परमेश्वर ने अपनी इच्छा हम पर थोपी नहीं है, बट वो धर्मी और न्यायी है। और वो एक दिन आता है और बहुत जल्दी आता है, जब हर एक घुटना झुकेगा और जवान कहेगी यीशु ही प्रभु है। हर एक इंसान ये जान जाएगा कि सच में मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु ही है। शालोम। इस वचन के सुने जाने से आप सबको बहुत आशीष मिले। शालोम। जय मसीह की।